सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा था। इसके हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। अभी जो कुछ एग्जांपल्स हमारे बचे हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है आज का एग्जांपल नंबर 22। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू द सेट abc via 1 1 on 2। तो फंक्शन जो है हमारे पास, जो f फंक्शन है वो हमारे पास 1 1 on 2 है, गिवन बाय f1 इक्वल टू a एंड f2 इक्वल टू b एंड f3 इक्वल टू c। 1 की इमेज a, 2 की इमेज b और 3 की इमेज हमारे पास क्या है, c। आप ये मान लीजिए कि ये सेट है हमारे पास a, ये सेट है हमारे पास b। तो 1a 2b पे जाएगा और 3c पे जाएगा अंडर f इज 1 1 on 2 फंक्शन। 1 1 on 2 फंक्शन का मतलब है f इनवर्टेबल हुआ, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 on 2 होता है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टेबल फंक्शन है। तो उसने ये कहा है हमसे, शो दैट देयर एग्जिस्ट फंक्शन, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g जो a b c से 1 2 3 पर होगा, तो वो इनवर्स ही होता है। शो दैट गोफ एंड फोग इक्वल टू i मींस आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप देखिए फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर ये फंक्शन हमने माना है एज, हम इसके अंदर मान लेते हैं क्योंकि g क्या होगा, f का इनवर्स होगा। तो फंक्शन जब f का इनवर्स होगा तो a की इमेज 1 आएगी, b की इमेज 2 आएगी, c की इमेज 3 आएगी। क्यों ना हम g को ऐसे ही कोई फंक्शन मान लें कि ga इक्वल टू 1 और gb इक्वल टू 2 और g3 इक्वल टू c, क्योंकि जो g फंक्शन है वो हमारा या इस सेट से इस सेट पर होगा। ये हमने कंसीडर कर लिया। उसने कहा है हमसे कि एक फंक्शन एग्जिस्ट जरूर करेगा जिस पर गोफ और फोक की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन आएगी। अभी हम चेक करते हैं। हमने मान लिया एक फंक्शन की g एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन है। एग्जाम्पल ही देना है हमें करना है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ये फंक्शन ऐसा जरूर होगा इसमें गोफ और फोक की वैल्यू आई आएगी, क्योंकि गोफ और फोक आई का मतलब है f का इनवर्स g और g का इनवर्स f आएगा, और इनवर्स यहीं से तो एग्जिस्ट करेगा। जब 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, तो a की प्री इमेज 1 हुई, b की प्री इमेज 2 और c की प्री इमेज क्या हुई, 3। यही क्या होगा हमारा इनवर्स। तो मैंने फंक्शन को ऐसे ही कंसीडर कर दिया। अब हम चेक करके दिखाते हैं। गोफ x, x मतलब यहां से, y मतलब उधर से। तो अब आप देखिए गोफ 1, गोफ 2, गोफ 3। ये बात क्लियर है। ये x क्यों आया और ये y क्यों आया, तो क्लियर है ना। फिर भी आप देख लीजिए x इसलिए आया क्योंकि पहले फंक्शन कौन है, f। तो पहले यहां पर जो वैल्यू डलेगी वो ये डलेगी 1 2 3, क्योंकि f फंक्शन यहां से यहां पर डिफाइंड है। इसे हम x कहते हैं, इसे हम y, तो इसलिए यहाँ पर x आता है और यहाँ पर g पहले है और g की वैल्यू ये डलेगी, इसे y बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, i y। अब आप देखिए ये हुआ हमारे पास g ऑफ f1, g ऑफ f2, g ऑफ f3। f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a। f2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, b। और f3 की हमारे पास वैल्यू है c। ga की वैल्यू हमारे पास है 1, gb की वैल्यू है 2, g3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, gc सॉरी यहाँ पर c। तो gc की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोफ इक्वल टू ix, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। जो एलिमेंट डाल रहे हैं वही इमेज आ रही है। जब हम जो एलिमेंट डालते हैं इमेज भी वहीं से वही एलिमेंट आती है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमें क्या निकाल, अब हमें चेक करना है सेकंड वाला, फोग a, फोग b और फोग c। ये हुआ f ऑफ ga, f ऑफ gb, f ऑफ gc। ga की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ga की वैल्यू हमारे पास 1 है।
ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3, एफ ए है, ये बी है और ये सी। ए की इमेज ए, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी। इट मींस ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वाई। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, हमने ये शो कर दिया है और फंक्शन भी हमने उसको दिखा दिया। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू अ सेट y। ये नेचुरल नंबर से एक सेट हमारे पास y है, ये उस पर एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। फंक्शन हमारे पास है 4x प्लस 3 और 4x प्लस 3 क्या है, व्हाट, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 भी होता है और लीनियर फंक्शन हमेशा ऑन टू भी होता है और इन्वर्टेबल भी होता है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे तो ऐसे बन जाए चाहे ऐसे बन जाए, बनेगी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हर एलिमेंट पे आपको एक ही y मिलेगा, किसी पर भी देख लीजिए आप। तो ये फंक्शन जो होता है ना, लीनियर फंक्शन, ये 1 1 ऑन टू होता है, इन्वर्टेबल भी होता है, मतलब ये बाइजेक्टिव भी होता है। तो फिलहाल हमें इसमें नहीं जाना है। आगे क्वेश्चन में कहा है हमसे f इज इन्वर्टेबल है और हमें इन्वर्स भी निकालना है। ये y क्या है, y कोई सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। इसके अंदर y के अंदर y है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो यहां से निकल के आएंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर सम x, यानी कि कुछ ही x के लिए, सभी के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुई, ये इसकी रेंज हुई भाई। फॉर सम x यानी कि वो ही y जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो वो क्या होती है, रेंज। तो ये जो y है ना, एक तरह से इसकी रेंज है और रेंज में हमारा फंक्शन तो ऑन टू होता ही है। फिलहाल हमें क्या करना है कि इसको चेक करना है इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 2 स्टेप है। स्टेप 1 में हम इसे y लेते हैं सबसे पहले और इसे हम 4x प्लस 3 और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं y माइनस 3/4। फिर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट g। ये फंक्शन कहां से होगा, y से n पर। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज gy इक्वल टू y माइनस 3/4। एक फंक्शन हम अपनी तरफ से बनाते हैं, वो कोई और नहीं होता है, वो यही होता है। एक फंक्शन हमने बनाया, अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है या नहीं है। इन्वर्टेबल के लिए क्या होता है बताइए, गोफ x की वैल्यू निकालते हैं, x आनी चाहिए। फोग y की वैल्यू निकालते हैं, y आनी चाहिए। अब आप देखिए गोफ x, ये आएगा हमारा g ऑफ fx और fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4x प्लस 3 और ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे 4x प्लस 3 माइनस 3/4। ये आया हमारे पास x। इसका मतलब जो गोफ है हमारे पास, ये आया हमारे पास in। अब देखिए मैंने in क्यों लिखा है, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ से आएगी आपकी, x जो बिलोंग करता है वो n में बिलोंग करता है। अब ये है f और आप इसे खाली एज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ हमारा f ऑफ gy। gy की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 3/4 और अब ये वैल्यू हमारी कहाँ डलेगी, ये हमारी f में डलेगी, मीन्स यहाँ पर डलेगी ये हमारे पास y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आगे y। तो जो 4 की वैल्यू है कितनी है हमारे पास, y। सिंस गोफ x equal to x and for y equal to y, therefore f is इन्वर्टेबल फंक्शन। अब इनवर्स भी निकालना है। जब ये इन्वर्टेबल फंक्शन हुआ हमारे पास, जब इन्वर्टेबल फंक्शन हुआ हमारे पास, तो f इनवर्स हमारे पास कौन हुआ, ये f इनवर्स हमारे पास हुआ g।
तो इसे हम बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, वाई में भी लिख सकते हो आंसर, यही इनवर्स होता है हमारे पास। इसे हम लिखेंगे एक्स माइनस 3/4। वाई में भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका क्वेश्चन है। अब आप देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। हमें चेक करना है फंक्शन इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, वो इन्वर्स भी निकालना है। लेकिन ये फंक्शन इन्वर्टेबल कहां पर है? एस पर, आर पर नहीं, एस पर। वेयर एस इज द रेंज। तो एस क्या? रेंज। देखिए, अगर रेंज वर्ड दिया है तो ऑन टू फंक्शन तो होगा ही होगा, इन्वर्टेबल तो होगा ही होगा, है ना। ऑन टू फंक्शन तो है, क्योंकि रेंज में हर एलिमेंट की प्रीइमेज हमें मिलती है। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें चेक करना है इन्वर्टेबल फंक्शन। तो हम उसके अंदर स्टेप है हमारे पास। सबसे पहले हम यहां से y मानते हैं। हमने इसे y माना और यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। मैंने पहले भी किया था ये क्वेश्चन आपका। हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डी फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बी की वैल्यू हमारे पास 12 है, प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4a इंटू सी अपॉन 8। ये देखिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तुम्हारे पास आएगा माइनस 12 144 माइनस 16 इंटू 15। ये तुम्हारा आएगा 225 प्लस 15, ये आएगा 240 माइनस माइनस प्लस 16 वाई अपॉन 8। ये हमारे पास आया 16y माइनस, इसे माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा बचेगा 196। ये 96 बचा 8। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है माइनस 12 प्लस माइनस, यहाँ से 16 कॉमन ले लिया, ये माइनस 6/8। 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 टोटल में से कॉमन आएगा ये, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6/8। तो ये आई हमारी x की वैल्यू माइनस 3 माइनस अंडर रूट प्लस माइनस दिस। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं। एक तो आई है हमारे पास वैल्यू माइनस, टेकिंग माइनस साइन, जो कि नेचुरल नंबर में तो हो नहीं सकती। नेचुरल नंबर में तो ये हमारे पास x, कोई नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव होते हैं। फिर दूसरी वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू y, ये है हमारे पास माइनस 3 प्लस अंडर रूट y माइनस 6/8। ये नेचुरल नंबर में पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव। अब हाँ, ये पॉजिटिव कैसे आएगी ये भी तो देखना है ना। अब आप देखिए, जो x की वैल्यू है, अब पहले हमारे पास सेट है रियल नंबर का। सेट हमारे पास पहला क्या है? रियल नंबर। तो अगर हम यहाँ देखें सभी एलिमेंट की प्रीइमेज अगर हम देखना चाहें, तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 6 से छोटी रखता हूं, 6 से छोटी, या 6 भी रखता हूं, अगर मैं 6 रखता हूं तो 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगी। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 6 से छोटी डालता हूँ 5, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन 6 होगी। तभी उसने कहा है हमें कि S में इन्वर्टेबल होगा, R में इन्वर्टेबल नहीं होगा। R में इन्वर्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी, इसलिए उसने रेंज कहा है। तो अगर हम इसकी रेंज निकालना चाहें तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो आएगी हमारे पास ओपन इंटरवल 6 से इंफिनिटी। ओपन इंटरवल 6 से इंफिनिटी हमारी इसकी जो है रेंज आएगी। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब इसका बचा हुआ पार्ट भी हम करते हैं। ये बात तो क्लियर है कि ये फंक्शन हमारा इसमें इन्वर्टेबल नहीं होगा, एस में इन्वर्टेबल होगा, रेंज में। और रेंज क्या है इसकी? ओपन इंटरवल 6 टू इंफिनिटी इसकी रेंज होगी। अब आप देखिए यहाँ पर
हाँ जी, अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट जी एक फंक्शन है जो एस से नेचुरल नंबर में, रेंज टू नेचुरल नंबर, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, इसे ही मानते हैं। तो जो फंक्शन है हमारे पास हुआ जी वाई अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/8। अब हम चेक करेंगे गोफर फोग। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, गोफ एक्स की वैल्यू एक्स आनी चाहिए, फोग वाई की वैल्यू वाई आनी चाहिए। तो ये मतलब क्या हुआ हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में दी हुई है, हम इसे डालेंगे। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू जो है कट के आपकी 2 आएगी, 4 2 जा 8 जी। वैल्यू हमारे पास 4x² प्लस 12x प्लस 15, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ डलेगी, इसमें क्या आएगा, ये अंडर रूट 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3/8, ये हमारे पास बनेगा सॉरी अपोर में 2, ये हमारे पास बनेगा 4x² प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3/2। और अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास बना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3/2, 2x प्लस 3 माइनस 3/2, ये आ गया x। तो जो गोफ x है वो हमारे पास कितना आया, x। ऐसे ही हम फोग वाई निकालेंगे। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, उसमें ये नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में ये था कि फंक्शन को इन्वर्टेबल करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, अभी मैंने रब नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस, ये कुछ भी नहीं था। और क्वेश्चन में क्या था कि एफ, तो व्हाट शुड बी चेंज इन कोडोमेन इन अ फंक्शन सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, कि फंक्शन को इन्वर्टेबल करने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा। तो कोई चेंज नहीं करना होता, यहाँ पर हमें रेंज निकालनी होती है उस केस में, क्योंकि फंक्शन हमारा इसमें इन्वर्टेबल नहीं है, तो किसमें होता है, रेंज में। तो हमें लिखना है कि जो रेंज है, जो कोडोमेन जो है, हमें चेंज करनी पड़ेगी इंटरचेंज टू 6 टू इंफिनिटी। तो उसमें हमें क्वेश्चन लिखना था f इज इन्वर्टेबल टू नेचुरल नंबर टू दिस, बस ये चेंज करना है, और बाकी क्वेश्चन हमें सेम उतारना है। तो फिलहाल आप इसे हटाइए। अब हमारा गोफ एक्स तो एक्स आया, अब हम क्या निकालेंगे, फोग वाई निकालेंगे। तो फोग वाई निकालते हैं। यहाँ पर हम फोग वाई, एफ ऑफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू हमारे पास ये है अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 6 माइनस 3/2। और अब ये वैल्यू हमारी कहाँ पर डलेगी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ डलेगी। तो जब हम इसमें डालेंगे तो 4 वाई माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 12 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 प्लस 15, 4 से 4 कैंसिल हो गया, वाई माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6, ये 2 6 12, तो 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हमारा आ गया 24, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये आया 4y इक्वल टू वाई, देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल, और f इनवर्स इक्वल टू g, तो f इनवर्स y। आंसर में शायद y में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आंसर हम जो इनवर्स है वो y में ही छोड़ देंगे, नहीं प्रूफ नहीं है बस सीधा। तो जो इनवर्स हमारे पास आया वो gx के इक्वल आया, मीन्स अंडर रूट x माइनस 6 माइनस 3/2। आप इसे नोट करिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है
एफ जी और एच हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ एक्स जी वाई और एच जेड हमें डिफाइंड है। तीनों की डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इसकी डोमेन रेंज और सॉरी कोडोमेन इसकी रियल नंबर है। हमें प्रूफ करना है एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है ब्रैकेट को हम चेंज करते हैं तो उसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव लॉ भी हम इसे कहते हैं, इसे हम एसोसिएटिव लॉ भी हम कहते हैं। तो इसे एसोसिएटिव लॉ भी हम कहते हैं, प्रूफ करना है। तो पहले हम एलएचएस निकालते हैं इसकी, एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन एक्स लगाएंगे। देखिए इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और इसकी मीनिंग होती है जी ऑफ एफ एक्स। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले हम क्या डालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू 2x। अब g2x हमारा यहां से निकल के आएगा, ये 2y के प्लेस पे 2x बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 6x प्लस 4। 6x प्लस 4। अब जो ये hx की वैल्यू है वो यहां से निकलेगी हमारे पास साइन 6x प्लस 4। अब हम इसकी RHS निकाल के देखते हैं। h ऑफ g ऑफ f x, इसका मतलब हुआ ऑफ fx। fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x ही आएगा। h ऑफ g2x, और g2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6x प्लस 4। अब ये हमारे पास आएगा 6x प्लस 4, ये कहां पर डलेगा हमारे पास, इसमें, तो ये आएगा तुम्हारा साइन 6x प्लस 4। तो LHS जो है हमारी वो RHS के इक्वल आ गई है, हेंस ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं जब हम ब्रैकेट को इंटरचेंज करते हैं। मतलब ब्रैकेट को सपोज करिए जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 है, यहाँ पर ब्रैकेट है और हम इसको 3 इंटू 4 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जब हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ भी हम कहते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा FGHR 3 फंक्शन। हमें अभी जो हमने क्वेश्चन प्रूफ किया था, ये वही थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास। अभी हमने ये क्वेश्चन प्रूफ किया था, अभी हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। 3 फंक्शन है, f x से y पर, g फंक्शन है y से z पर, h फंक्शन है z से s पर। x y z s आर द सेट्स। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब आप देखिए LHS से ऐसे ही करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन प्रूफ किया था। x लगाएंगे हम, इसका मतलब हुआ h ऑफ f ऑफ g ऑफ f x, इसका मतलब हुआ g ऑफ f x। यहाँ पर fx की वैल्यू क्या आएगी, ये तो यही रहेगी, और इसका मतलब हो गया h ऑफ g ऑफ fx। सबसे पहले यहाँ पर गया ये, उसके बाद फिर यहाँ गया, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। अब RHS है इसकी h ऑफ g ऑफ f। सबसे पहले हमने यहाँ x लगाया, इसका मतलब हुआ fx, इसका मतलब हुआ f ऑफ g ऑफ fx। तो LHS इक्वल टू RHS हेल्स प्रूफ। नोट करिए। अब इसके अंदर एक थ्योरम और है हमारे पास, थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास एक, यहाँ कर देते हैं। थ्योरम नंबर 2 है, हमें प्रूफ करना है f फंक्शन है x से y पर, g फंक्शन है y से z पर, b2 इन्वर्टेबल फंक्शन, b2 इन्वर्टेबल फंक्शन। अब जरा यहाँ पर आप देखना, ये हमारे पास 2 इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो जो इनके कंपोजिशन होगा, यानी कि गोफ का जो इनवर्स होगा वो होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। मींस ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। अगर हम गोफ का इनवर्स निकालेंगे तो वो इससे भी निकल सकता है, f का इनवर्स ऑफ g
इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स ये होगा। अब आप देखिए कि हम ये मान लेते हैं इसका इनवर्स, तो जो गोफ है हमारे पास इज इनवर्स ऑफ गोफ, जो गोफ इनवर्स है वो किसका इनवर्स होगा, हमारे पास गोफ का इनवर्स होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो जो गोफ का इनवर्स हमें गिवन है वो ये गिवन है सिंस, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे, इट मींस ये क्या आएगा हमारे पास आई, भाई ये इसका इनवर्स है, ये जो है वो गोफ का इनवर्स है, यहां पर आएगा हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इनवर्स ऑफ दिस। अगर ये इसका इनवर्स है तो इन दोनों का कंपोजिशन आई आएगा। चेक करते हैं, देखिए ये हम ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे, ब्रैकेट मैंने शिफ्ट किया है, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव लॉ, जो मैंने अभी प्रूफ की है। क्योंकि एफ इनवर्टेबल फंक्शन है, एफ एफ का इनवर्स हुआ, एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा आई, क्योंकि किसी फंक्शन में उसका इनवर्स ऑपरेट करने पर रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी ऑपरेट करोगे तो ये ही रहेगा, किसी भी फंक्शन में अगर आइडेंटिटी का कंपोजिशन निकालोगे तो वो एफ ही आएगा। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि वो वही सेम एलिमेंट्स होगा। अब ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, आई। अब इसका उल्टा भी देखना है, सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ गोफ इज इक्वल टू आई। इसका उल्टा भी तो आई दिखाना होता है, दोनों आई आ जाएंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो हेंस जो गोफ का इनवर्स है वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक फंक्शन है जो 1 2 3 से एबीसी पर डिफाइंड है, जी एक फंक्शन है हमारे पास जो एबीसी से, ये सेट है, इसमें एप्पल बॉल कैट, f1 की इमेज ए, f2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। जी के अंडर में ए की जो इमेज है वो एप्पल है, बी की इमेज बॉल है और सी की इमेज कैट है। हमें शो करना है एफ जी गोफ आर इन्वर्टेबल फंक्शन, उसके बाद हमें ये इनवर्स निकालने हैं, फिर ये करना है। अब आप देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन और इनका इनवर्स, इसे बाद में देखते हैं। पहले देखिए एफ एक फंक्शन है हमारे पास 1 2 3 से ए बी सी पर, सच दैट f1 इक्वल टू ए, f2 इक्वल टू बी और f3 इक्वल टू सी। तो जो f का इनवर्स होगा वो ए बी सी से 1 2 3 पर होगा। तो एक फंक्शन मानते हैं अपनी तरफ से, लेट h बी अ फंक्शन, h बी अ फंक्शन हमने मान लिया जो ए बी सी से 1 2 3 पर है, सच दैट ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि जो एच ए की इमेज 1 है, एच बी की इमेज 2 है और एच सी की इमेज 3 है। देखिए क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब आप ध्यान से देखना, और इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो इनवर्स में ए की इमेज क्या आएगी 1, बी की इमेज क्या आएगी 2, सी की इमेज क्या आएगी 3। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो मैंने एक फंक्शन मान लिया जो सेम ऐसे ही ए की इमेज 1, बी की इमेज 2 और सी की इमेज हमने मान लिया 3। अब हम क्या निकालेंगे, एच ऑफ एफ 1, एच ऑफ एफ 2, एच ऑफ एफ 3। अब आप देखिए ये हुआ एच ऑफ एफ 1, एच ऑफ एफ 2, एच ऑफ F3। अगर ये इनवर्स है तो एच ऑफ जी एच ऑफ एफ
एक्स एक्स आएगा और एफ ऑफ एच वाई वाई आएगा। जैसे गो ऑफ एक्स एक्स होता है, फॉर वाई वाई होता है। सेम वही वाली सिचुएशन होगी यहाँ पर हमारी। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? F1 की वैल्यू हमारे पास A है, ये B है और ये हमारे पास C है। अब आप ध्यान से देखिए, HA की वैल्यू 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ठीक है। अब इसका उल्टा लेते हैं, F ऑफ एच ए, F ऑफ एच बी, F ऑफ एच सी, F ऑफ एच ए, F ऑफ एच बी, F ऑफ एच सी। ध्यान से देखना जरा। तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 1 2 3, एच ए की वैल्यू 1, एच बी की 2, एच सी की 3, और ये क्या आएगा हमारे पास? ए बी सी। ए की इमेज ए, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। इट मीन्स क्या हुआ? F इज इनवर्टेबल। तो F इनवर्स कौन हुआ? H। F इनवर्स कौन हुआ हमारे पास? H। इसका मतलब जो F इनवर्स A है वो 1 आया क्योंकि H के इक्वल है, और F इनवर्स B हमारे पास कितना आया? 2, और F इनवर्स C हमारे पास कितना आया? 3, क्योंकि F के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? H H H। तो F इनवर्स हमारा फाइंड हो गया। सिमिलरली हम जी भी फाइंड कर सकते हैं और फिर सिमिलरली हम गोफ को फाइंड करेंगे। तो पहले हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। अभी ये इसको नोट कर लीजिए। अब नंबर आया हमारा जी का, इन्वर्टेबल प्रूफ हो गया, इनवर्स भी निकल गया। अब जी का नंबर आया और फिर गोफ का नंबर आएगा। तो अब वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी। एक फंक्शन है हमारे पास जो ABC से एप्पल बॉल कैट, GA की इमेज एप्पल, GB की बॉल और GC की हमारे पास इमेज है कैट। अब आप देखिए हम क्या निकालेंगे यहां से जी, क्योंकि वही वाली बात है जो F में थी। A B C, एप्पल बॉल कैट। उल्टा भी हमारे पास जाएगा, एप्पल A पे जाएगा और बॉल B पे जाएगा और कैट C पर जाएगा। एक फंक्शन मानते हैं चलो हम K। जो K फंक्शन हम मानते हैं वो कहां से कहां पर मानेंगे? एप्पल बॉल कैट से A B C पर हम मानेंगे सच दैट के एप्पल, के बॉल और के कैट। ये ए, ये बी और ये सी। अब हम चेक करेंगे इनका कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स के ऑफ जी, तीनों एलिमेंट निकालेंगे। तीनों एलिमेंट जी पहले है तो क्या आएगा यहाँ पर? ए बी सी, के ऑफ जी ए, के ऑफ जी बी, के ऑफ जी सी। जी ए की वैल्यू कितनी है? जी ए की वैल्यू हमारे पास एप्पल है और के एप्पल की वैल्यू ए है। जी बी की वैल्यू हमारे पास बॉल है और ये हमारे पास बी है। ये कैट है, ये हमारे पास सी है। ए की इमेज ए, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी। अब इसका उल्टा करेंगे हम। उल्टा करेंगे हम जी ऑफ के, एप्पल, जी ऑफ के बॉल, जी ऑफ के कैट। अब आप यहां पर देखिए, जी ऑफ के एप्पल, जी ऑफ के बॉल, जी ऑफ के कैट। जी के एप्पल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? के एप्पल की वैल्यू ए है, ये बी है और ये सी है। जी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एप्पल बॉल कैट, एप्पल बॉल कैट। एप्पल की इमेज एप्पल आ गई, बॉल की इमेज बॉल, कैट की इमेज कैट। इसका मतलब क्या हुआ?
G इज इन्वर्टेबल, और जो G इनवर्स है वो कौन है, K, और K हमारे पास क्या है, इसका मतलब G इनवर्स एप्पल, A, G इनवर्स बॉल, B, और G इनवर्स कैट, C। तो ये G इनवर्स भी निकल गया। अब थर्ड है हमारे पास गोफ। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हमें चेक करना है कि गोफ हमारा इन्वर्टेबल है या नहीं है, और गोफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने गोफ को फाइंड कर लिया है। अब आप देखिए गोफ जो हमारा फंक्शन होगा वो ये B और ये C। तो सेट A से सेट C पर हमारा गोफ डिफाइंड होगा, तो क्लियर है कंपोजिशन होता है हमारा A से C पर। मैंने गोफ के अंदर में इन तीनों की इमेजेस निकाली, तो गोफ 1 हमारे पास एप्पल आया, गोफ 2 हमारे पास बॉल आया, गोफ 3 हमारे पास कैट आया। अब हमें चेक करना है इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन को कि हमें इनवर्स निकालना है, तो क्यों ना मैं इसका इनवर्स ही डिफाइन कर लूं। डिफाइन आप कोई भी सेट कर सकते हो। तो अब आप देखिए एक फंक्शन मैंने इसका इनवर्स ही ले लिया, या आप इसे कुछ भी मान सकते हो, पी भी फंक्शन मान लीजिए, जो कि एप्पल, बॉल और कैट से डिफाइन होगा हमारा 1 2 3 पर, सच दैट हमने माना कि गोफ इनवर्स के अंदर एप्पल की वैल्यू 1 आएगी, गोफ इनवर्स बॉल की इमेज 2 आएगी, तो गोफ इनवर्स कैट की इमेज 2 आएगी। अभी नहीं पता मुझे उसका इनवर्स है या नहीं है, मैंने ऐसे एक फंक्शन बना लिया, इनवर्स ही लगा लिया, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो अब हमें चेक करना है क्या, इन दोनों का कंपोजिशन, यानी कि ठीक है, 3 बार लिखना पड़ेगा हमको। पहले गोफ है, तो गोफ में आएगा हमारा 1 2 3, 1 2 3, ये आएगा गोफ ऑफ 1। गोफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एप्पल, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। यहाँ पे हमने 1 मानी हुई है, तो 1 की इमेज 1, सिमिलरली 2, सिमिलरली 3। अब आप कर सकते हैं 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3। अब इसका उल्टा करेंगे हम, गोफ पहले और इनवर्स बाद में। यहाँ पर किसकी इमेज देखेंगे, एप्पल की, फिर बॉल की इमेज देखेंगे, और फिर कैट की इमेज देखेंगे। फिर 1 2 3 पहले आएगी इसमें एप्पल, तो 1 आएगा, और फिर एप्पल आएगा, बॉल, और ये क्या आएगा हमारे पास, कैट। पहले अंदर जाएगा तो एप्पल में इमेज कितनी आएगी इसकी, 1, फिर गोफ ऑफ 1, गोफ ऑफ 1 हमारे पास कितना है, गोफ ऑफ 1 हमारे पास कितना है, एप्पल। तो एप्पल की इमेज एप्पल, बॉल की इमेज बॉल, कैट की इमेज कैट। इसका मतलब क्या हुआ, गोफ इज इन्वर्टेबल। और गोफ इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, गोफ इनवर्स हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास। गोफ इनवर्स जो है वो है हमारे पास एप्पल 1, एप्पल 1, बॉल 2 और कैट 3। लास्ट पार्ट है हमें इसका, जिसका लास्ट पार्ट है वो हमें प्रूफ करना है, गोफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। देखिए गोफ इनवर्स तो हमारे पास ही है ही, जो गोफ इनवर्स है उसकी वैल्यू है हमारे पास एप्पल 1, बॉल 2 और कैट 3। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब जी इनवर्स में आप देखिए पहले हम क्या पुट करेंगे, जी इनवर्स में पहले पुट होगा ये एप्पल, क्योंकि जी इनवर्स कहां से कहां पे डिफाइंड है, इस सेट से इस सेट पर डिफाइंड है। तो इन्हीं की इमेज हम देखेंगे यहाँ पहले, बॉल और
कैट। अभी मैंने जी इनवर्स इससे पहले फाइंड किया था, इसका मतलब हुआ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एप्पल, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल, एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ कैट। के अंडर में बॉल का इनवर्स बी और इसका इनवर्स सी। एफ ए का इनवर्स एफ के अंडर में 1 2 3। तो आप देखिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स हमारे पास क्या आया, एप्पल 1, बॉल 2 और कैट 3। गोफर ये दोनों आपस में सेट कैसे आ गए हमारे, इक्वल। तो गोफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके चलेंगे स्कीम मिसलेनियस के एग्जांपल और मिसलेनियस। आज की क्लास के लिए इतना है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, रिवीजन करें। जितनी बार रिवीजन करोगे चैप्टर की उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही।